मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करने के लिए। इस संदेश को अंत तक, प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक ध्वनि पर ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे वर्तमान के कष्टों के निवारण की और तुम्हारे शत्रुओं के पराभव की गाथा अंकित है। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की, इसे अल्प महत्व का समझने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य रहस्य तुम्हारे हाथों से छूट सकता है और तुम उस मार्गदर्शन से वंचित रह सकते हो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह कुटिल महिला शत्रु, जिसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि दिन रात धधकती रहती है, उसने तुम्हारी तस्वीर को, तुम्हारे प्रतिबिंब को आधार बनाकर तुम पर घोर काला जादू करवाया। ऐसी बीमार और विकृत तांत्रिक क्रियाएं करवाईं जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अंधकार, पीड़ा और असफलता का विष घोलना था। वह चाहती थी कि तुम रुग्ण हो जाओ, तुम्हारा मन अशांत हो जाए, तुम्हारी प्रगति रुक जाए और तुम्हारे हर प्रयास निष्फल हो जाए। उसने सोचा कि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करके, तुम्हारी आभा को मलिन करके, वह तुम्हारे हिस्से की खुशियां और सफलताएं स्वयं हड़प लेगी। तुम्हारी महिला शत्रु ने यह सब करके, यह घृणित कर्म करके, अनजाने में अपने खुद के साथ ही, अपने ही भविष्य के साथ, अपने ही भाग्य के साथ बहुत ही बुरा कर लिया है। उसने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। उसने जिन तामसिक शक्तियों का आह्वान तुम्हें कष्ट देने के लिए किया, वे शक्तियां अब उसी की ओर मुड़ चुकी हैं, उसी को अपना ग्रास बनाने के लिए आतुर हैं। मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अहित करना चाहती थी, तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती थी और तुम्हारा बुरा करके, तुम्हें मिटा करके खुद सब कुछ पाना चाहती थी। तुम्हारी उपलब्धियों पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उन्नति से, तुम्हारे बढ़ते हुए यश और कीर्ति से बुरी तरह जलती है। मेरे बच्चे, उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। वो तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे घर की शांति, तुम्हारे रिश्तों की मधुरता, सब कुछ खा जाना चाहती है, निगल जाना चाहती है, जैसे कोई अतृप्त पिशाचिनी हो। मेरे बच्चे, परंतु अब उस डायन का, उस कुटिल स्त्री का असली चेहरा, उसका घिनौना मुखौटा सबके सामने आने वाला है। शीघ्र ही उसका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, उसने अपने चेहरे पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है, एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत धर्मपरायण है और तुम्हारी हितैषी है। परंतु उसका काला सच, उसका कलुषित हृदय, उसका काला दिल, जिसमें केवल द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं पलती हैं, वो एक डायन है, सचमुच में एक डायन, जो दूसरों की पीड़ा में सुख ढूंढती है। यह अब उसका असली, विकृत, भयावह चेहरा शीघ्र ही, बिना किसी लागलपेट के, सबके सामने आएगा, संपूर्ण समाज के समक्ष प्रकट होगा। वो इतने गुस्से में आकर, इतनी बौखलाहट में आकर खुद अपने मुंह से, अपनी ही जुबान से अपनी काली करतूतों की सच्चाई उगलेगी, अपने पापों का वृत्तांत स्वयं सुनाएगी। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और स्थिर महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम अपने कर्मों को सदा शुद्ध और धर्म के मार्ग पर रखो। तुम्हारी भक्ति और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। यह अध्याय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को और मजबूत करो और अपनी यात्रा को जारी रखो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देखा है। मेरे बच्चे, हर वह क्षण जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर थी और मेरा आशीर्वाद हर उस कठिन समय में तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। यह मत सोचो कि जो परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे तुम्हारे कर्मों का दंड थी। नहीं मेरे बच्चे, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जब जीवन में चुनौती आती है, तब इंसान अपनी असली क्षमता पहचानता है और तुमने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, मैंने तुम्हें संभालकर एक नई दिशा दी। यह तुम जानते हो कि ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरी शक्ति में विश्वास रखते हो,
और यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उन हिस्सों पर ध्यान दो जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है और तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यह जीवन केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की प्रगति और चेतना के विकास के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उनमें से कुछ ने तुम्हें सहारा दिया और कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। यह संसार का नियम है, लेकिन जो तुम्हारे सच्चे अपने हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बचाने के लिए सदा तत्पर हूँ। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन तुम्हारा सच्चा अपना है और कौन नहीं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो शांति का अनुभव होगा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने। आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। जीवन एक सतत प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं, बस अपनी दिशा बदलता रहता है। जब आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, तो वह अगले लक्ष्य की ओर आपका पहला कदम बन जाती है। इसलिए रुकना मत, थमना मत। जो सो गया वह खो गया, लेकिन जो जाग गया उसने संसार को पा लिया। आपके सामने अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुले हैं, लेकिन इन द्वारों को पार करने के लिए आपको साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। साहस जो आपको अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है, और आत्मविश्वास जो आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। यह विश्वास आपको हर असंभव को संभव बना देगा। असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको सिखाती है कि सफलता का रास्ता कौन सा नहीं है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती, तो आज हम बिजली के बल्ब का उजाला नहीं देख पाते।
उन्होंने असफलता को अनुभव की तरह अपनाया और अंततः सफलता प्राप्त की। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होगा जब लोग आप पर संदेह करेंगे, आपकी क्षमताओं पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वे आपकी यात्रा को नहीं समझ सकते। यह आपका सपना है, आपकी जिम्मेदारी है इसे साकार करना। लोगों की आलोचना को अपनी प्रेरणा बनाइए और अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कीजिए। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिफल है। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखें। नकारात्मकता केवल आपको पीछे खींचेगी, जबकि सकारात्मकता आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपनी सोच को बदलें और आपका जीवन बदल जाएगा। हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। यह आपको बीते हुए कल को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देती है। इसलिए प्रत्येक दिन को एक नई उम्मीद, एक नई प्रेरणा के साथ शुरू करें। बीते हुए कल की असफलताओं को वर्तमान पर हावी न होने दें। वर्तमान में जिएं और भविष्य को संवारें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के सफलता का सपना देखना व्यर्थ है। जैसे बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना परिश्रम के सपने सच नहीं होते। मेहनत करते रहें, भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन वह मिलेगा जरूर। जीवन में धैर्य की महत्ता को समझें। कभी कभी सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। जो फल देर से मिलता है वह मीठा होता है। इसलिए धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। समय आने पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हार मान चुके हैं। जब आप अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करेंगे, तो आप दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। इसलिए अपनी यात्रा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे सामूहिक प्रेरणा बनाइए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। तुलना करना छोड़ दें, क्योंकि आप अनोखे हैं। आपकी क्षमताएं और आपका रास्ता भी अनोखा है। दूसरों की सफलता को देखकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर न करें, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। याद रखें, फूल अपनी बारी आने पर ही खिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी असफलता, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन परिस्थितियों से विचलित न हो। उन्हें एक अनुभव की तरह अपनाएं और उनसे सीखें। जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। आपकी शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आत्मविश्वास, धैर्य, साहस और सकारात्मकता, ये आपकी आंतरिक शक्तियां हैं, जो आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत देती हैं। इन शक्तियों को पहचानें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। सपनों को केवल देखना ही काफी नहीं, उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय और अनुशासन भी चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करें, आलस्य को त्यागें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अनुशासन ही आपको सफलता की राह पर बनाए रखेगा। आपके पास जो है, उसकी कद्र करें। कृतज्ञता आपको संतोष और आनंद की अनुभूति कराती है। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है, बल्कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य बनाती है। आभार व्यक्त करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्म संतोष में है।
यदि आप जो कर रहे हैं उससे आपको आंतरिक खुशी मिल रही है तो आप सच्चे मायनों में सफल हैं। अपने जुनून को पहचानें और उसे अपने पेशे में बदलें। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमती है। समय अनमोल है, इसे बेकार की चिंताओं और पछतावे में बर्बाद न करें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे संवारने की शक्ति आपके हाथों में है। वर्तमान में जिए और अपने समय का सदुपयोग करें। आपके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसे और भी विस्तारित करें। सीखना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नई नई चीजें सीखें, अपने कौशल को विकसित करें और अपनी क्षमताओं को और भी मजबूत बनाएं। जीवन में जो भी हासिल करें उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें। अहंकार केवल आपको दूसरों से दूर करता है और आपके आत्मविकास को रोकता है। विनम्रता आपको और भी महान बनाती है और आपको सच्चा सम्मान दिलाती है। आपके पास दूसरों की मदद करने की शक्ति है, इसे कभी नजरअंदाज न करें। सेवा और परोपकार के माध्यम से आप केवल दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। आपकी छोटी छोटी सहायता भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू हुई है। अपनी यात्रा को गर्व और आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। हर कदम पर नए सबक, नए अनुभव और नई सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखें, आप विशेष हैं, आप सक्षम हैं और आप विजेता हैं। आपका साहस, आपकी मेहनत और आपका विश्वास आपको हर ऊंचाई तक ले जाएगा। बस चलते रहें, बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी एक प्रेरणा है, एक ऐसी गाथा जो न केवल के भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। तुम्हारी